खबर जना, हमिंग हो रही है। आरती खबर जनाए, दशरथ नृप सोने लिए बुलाए, दशरथ नृप सोने लिए बुलाए, दशरथ नृप सोने लिए बुलाए। मिथिला के दूत अयोध्या पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? अयोध्या। अयोध्या जाकर अयोध्या का दर्शन किए हैं, हर्षित हो गए हैं। दशरथ जी महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे मिथिला के दूत, भीतर खबर जनाए हैं, सूचना भिजवाए हैं। महाराज सुने तो तुरंत बुलवाएं और बुलवा करके दूतों से पूछे, आप मिथिला से आए हैं? मिथिला के दूत कहते हैं, राजन दशरथ जी महाराज किसी एरिया के काउंसिलर नहीं है, न किसी प्रदेश के सीएम है, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज श्री दशरथ। कौन है? चक्रवर्ती महाराज। मर्यादा तो ये कहती है कि दशरथ जी अपने सिंहासन पर बैठे रहते और जो नीचे मंत्री लोग हैं ये पत्र लेते और ले जाकर महाराज को देते अथवा बांच करके सुनाते। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे दूतों ने कहा हम मिथिला से आपके लिए पत्र लेकर आए हैं, महाराज मंत्रियों को नहीं बोले, मुदिता महीपा आप उठिली ने। महाराज स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और जाकर दूतों के हाथ से महाराज ने पत्र लिया, स्वयं लिया। और केवल लिया नहीं, वहीं खोल करके महाराज पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बारी बिलोचन बाचत पाती। यहां दर्शन करिए, महाराज मन में पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ क्या हुआ? बारी बिलोचन, आंख से झरझर अश्रु निकलने लगे। बाचत पाती, पत्र पढ़ने के साथ प्रेम अश्रु निकल पड़े। पुलक गात, एक एक हरी छाती। बारी बिलोचन बाचत पाती, पाती, पुलक गात आई भरी छाती। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया। सभा के लोगों ने महाराज से कहा, महाराज ऐसा क्या उसमें लिखा है कि आप इतने भाव में आ गए? महाराज ने दूसरी बार सभा को पढ़ के सुनाया है। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची। पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए चक्रवर्ती महाराज की जय, बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। जय जयकार सुन के भरत भैया दौड़ के चले आए। आकर कहते, तात कहां से पाती आई? हम सुने बाबूजी कोई पत्र आया है। यहां दर्शन करिए, महाराज तीसरी बार भरत जी को बांच के सुनाए। अब तो पत्र लिखने की विधा समाप्त हो गई, अब तो मैसेज आने लगा। मैसेज में भी कैसा कैसा वर्ड लोग यूज करते हैं, भगवान मालिक है। हमको कई दिन बाद जाकर समझ में आया लोल मने का होता है। सही बता रहे हैं, मैसेजों में कई बार लोल लिख के आता था, LOL। हम इसे लोल काहे लिखा है भाई? ये आपको पता है लोल मने? हाँ। पहले लोग पत्र दिया करते थे,
पत्र पढ़ा जाता था, ऐसा लगता था कि लिखने वाला सामने खड़ा होकर के बोल रहा है। थोड़ा कम करिए, कर्कश लग रहा है पूरा। महाराज तीसरी बार भरत भैया के लिए पढ़े और उसके बाद दूतों को बगल में बिठा लिया महाराज ने और कहते हैं, हे भैया, भैया कहू कुशल दो बारे, क्या तुमनी के निज नयन निहार। एक बात मैं आपसे कहूं, बोलूं? कहिए। भगवान को नियम में न बांधिए, भगवान को प्रेम में बांधिए। जब बहुत नियम हो जाते हैं ना तो भगवान घबरा जाते हैं। भगवान जहां प्रेम बढ़ गया, नियम अपने आप समाप्त हो जाएगा। नियम रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्रेम रहेगा तो नियम नहीं रहेगा, कोई नियम नहीं। भक्तों के लिए भगवान का कोई नियम नहीं है। राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते, राम जी की भक्ति कौन देता है? जोर से कहिए, शंकर भगवान। ये बात राम जी कहे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। राम जी कहते बिना भगवान शंकर का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। लेकिन आप देखिएगा मानस जी में कई जगह राम जी ने खुदे भक्ति दे दी है। किसको दे दिया हो? हनुमान जी को दे दिया, केवट भैया को दे दिया है, शबरी मैया है, और किसको दिया हो? जटायु जी महाराज को दे दिया। अविरल भक्ति मांग बर गीत गयो हरिदाम। ये क्या है? प्रेम के कारण। इसलिए नियम में न बांधा जाए भगवान को। एक आदमी अपने मित्र के घर गया, जाकर देखा सुबह 7 बजे उनके मित्र आरती उतार रहे थे ठाकुर जी के। 7 o'clock in the morning आरती उतार रहे थे। ये जाके खड़े हो गए पीछे। आरती उरती हो गई तो पूछे कि आप क्या कर रहे थे? बोले मैं आरती उतारा था। रोज सुबह 7 बजे, 7 बजा की घंटी बजना शुरू, मैं 7 बजे रोज आरती उतारता हूँ, पूजा करता हूँ 7 बजे। बोले ओहो, रोज? हाँ रोज करता हूँ, रोज। उसने पूछा मैं तो 7 बजे करता हूँ, तुम कितने बजे पूजा करते हो? बोले मैं भगवान की पूजा नहीं करता, मैं भगवान को प्रेम करता हूँ। के प्रेम के कारण नियम समाप्त हुआ और उन दूतों को महाराज ने अपने बगल में बिठाया। बगल में बिठाकर दशरथ जी पूछते हैं, भैया कहू कुशल दो बारे। हे भैया, मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? आप लोग अपनी आंख से उनको देखे हैं? तुमनी के निज नयन निहार। महाराज इतने व्याकुल हैं, कहते कि मैं बताता हूँ कैसे हैं वो। विश्वामित्र गए थे, उनके पीछे पीछे साथ में होंगे, 2 होंगे, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे उनके साथ में। वही दोनों मेरे बच्चे हैं। कुशल है न दोनों? ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? कहु विदेहा कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्का। महाराज पूछे कि श्री जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत बोले, महाराज सूर्य को परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य के आने के बाद अंधकार भाग भाग कर सूर्य का परिचय देता है। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी धूमिल पड़ गया है। महाराज जनक, क्या आज संसार में ऐसा कौन है जो आपके बच्चे राम को नहीं जानता है? राम के जश प्रताप के आगे पूरा जगत नतमस्तक हो गया। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज
दशरथ जी महाराज सुने, इतने गदगद हुए, गले से हीरे की माला निकाल कर दूतों पर लुटा दिए। जैसे लुटाया महाराज ने, दूतों ने माले को उठाया, सिर पे लगाया और ले जाकर महाराज के चरण में रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारी मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप कहा गया है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं महाराज, हम आपको बताने आए हैं केवल। महाराज बोले, बेटी तो जनक जी की है ना, आपकी तो बेटी है नहीं। दूत बोले, सत्य कहा, किशोरी जी तो जनक जी की बेटी हैं, लेकिन आपको जो नहीं पता महाराज, हमारी सीता जी ने, हम भले सेवक हैं लेकिन आज तक सीता जी ने हम लोगों को नाम से नहीं पुकारा है। किशोरी जी हम लोग को काका जी कहती हैं, और यदि वो काका कहती हैं, इस संबंध से तो हमारी बेटी हो गई ना, हम बिटिया के घर से कुछ लेंगे नहीं महाराज। कही अनीति ते मुँह दही काना। महाराज दशरथ की सभा के मंत्री सोचने लगे, जिस महाराज के दूत के ऐसे विचार हैं, उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए श्री जनक जी महाराज की जय। बारात की तैयारी चल रही है, सुनिए। ये सब बाराती हैं आज। दशरथ जी महाराज पत्र लेकर दौड़ कर गए। कहां गए? बताने के लिए। किसको बताने के लिए? किसको भैया? कौशल्या मैया को। हाँ, आज का आदमी भीतरे जाएगा घर में, डर है कि नहीं है? हमारे एक चाचा जी एक शादी फाइनल करने के लिए गए लड़के के घर में। तो लड़के के पिता से बाहर बैठ के में बातचीत चल रही थी, तो कोई भी बात हो ना, तो वो चाचा जी से बोले, चाचा जी मेरे तिवारी हैं, वो पाड़े थे, तो बोले तिवारी जी 2 मिनट में आओ तनी। वो उठ के जाते थे घर में, अपनी पत्नी से पूछते थे, आके फिर बताते थे ऐसे करना है। फिर 2 मिनट में कोई बात फंसे, तिवारी जी रुकी अभी आवत तनी। उठ के जाते थे घर में, पूछ के आते थे। हिम्मत नहीं कि बिना पूछले कोनो काम कर दे। जब 5-6 बार ऐसा हुआ ना, तो मेरे चाचा जी बोले, ए पाणे जी आप बहुत कष्ट में हैं, एक काम करिए, हमको ही भीतर पहुंचा दीजिए। हम डायरेक्ट फाइनल कर लेंगे, क्यों बीच में आप परेशान हो रहे, आ रहे जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज रानियों के पास नहीं गए। कहां गए? गुरु जी के पास गए, और जाकर गुरुदेव भगवान के चरणों में पत्र को रखे। महाराज सुने, गुरुदेव भगवान पढ़े, प्रसन्न हो गए हैं। बोले महाराज कहिए, जोर से कहिए। समुद्र के पास। क्या समुद्र ने नदी को बुलाया था? समुद्र ने क्या नदी को इनविटेशन दिया कि आ जाओ मेरे पास? नहीं। और यही नहीं, आप कितना भी बांध बना लीजिए नदियों पर, नदी समस्त बांधों को पार करते दौड़ते दौड़ते एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। वो स्वामी जी कहते हैं, महाराज जिमि सरिता सागर महु जाहि। जिस प्रकार नदी स्वयं चल के समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति रूपी नदी अपने आप चली आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जानते हैं क्या है? बताऊं? ये मान लेना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि ये आपने मान लिया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब इसके मानने का अर्थ ये नहीं कि कर्म न करना, कर्म करते रहिए,
लेकिन वर्तमान में संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हम जहाँ होते हैं वहाँ संतुष्ट नहीं रहते, जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ की कल्पना करके रोते रहते हैं। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। महापुरुष कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आप दर्शन करेंगे, प्रसंग आएगा कल। मानस में एक पात्र है हमारे केवट भैया, क्या नाम है? केवट जी। आपको कहूं, केवट जी कहते राम जी से, प्रभु नाव चलाऊंगा ना इस समय, और जो मिलेगा रुपया उसी से रात में घर में भोजन जाएगा। हमारा छोट छोट लड़का है प्रभु, घर में पैसा वैसा नहीं है, पैसा छोड़िए अन्न का एक दाना नहीं है। यदि आज दिन में मेरी नाव नहीं चलेगी तो रात में हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। ये नाव आपके पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल जाती है। हमको डर ही लग रहा है वही जादू यदि कहीं हमरे नाव पर हो गई, हमार नाव स्त्री बन गई, तो कहिए घर में भोजन कैसे जाएगा मेरे प्रभु। इसलिए पांव धुलवा लीजिए। ये केवट की वास्तविक स्थिति है। ऐसे केवट जी को भगवान गंगा पार करने के बाद सीता मैया ने हाथ से सोने की अंगूठी निकाली। राम जी ने कहा केवट जी इसको स्वीकार कर लीजिए। कहा बोले, अब कछुना था न चाहिए मोरे। क्या बोले प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले क्यों नहीं चाहिए? केवट जी बोले नाथ, जो प्राप्त हुआ है उसकी पात्रता मेरे भीतर नहीं थी। राम जी बोले क्या प्राप्त हुआ है? केवट जी बोले आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा न जाने कई जन्मों तक तपस्या करते हैं फिर भी भाग्य में नहीं मिलता, आपने उसी चरण को मुझे पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया नाथ। अब इससे अधिक संपत्ति और जीवन में क्या चाहिए प्रभु? कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है? संतोष। जीवन में यदि संतुष्ट रहने का स्वभाव बन गया, देखिए हमारे एक महाराज जी कहते बाबू यदि संतोष आ गया तो अभाव में भी नाचने का स्वभाव बन जाएगा। असंतोष नहीं हुआ तो भरपूर होने के बाद भी रोते रहेंगे, हम प्रसन्न नहीं हो सकते। गुरुदेव भगवान कहते हैं जे तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए धर्मशील पही जाए। इसका सामान्य अर्थ में अब चलिए, ये तो गूढ़ अर्थ हुआ। सामान्य अर्थ, धर्मशील व्यक्ति के पास खूब धन ऐश्वर्य संपत्ति होती है। एक दिन मैंने अपने महाराज जी से पूछा, रात्रि में बहुत पहले, इस चौपाई को पढ़कर मैं डिस्टर्ब हो गया था। मैंने पूछा सरकार यहाँ लिखा है कि जो धर्मशील होगा उसके जीवन में सुख संपत्ति आएगी। समाज में तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास खूब संपत्ति है, खूब धन है। महाराज जी बोले बेटा धन भी दो प्रकार का होता है, एक का नाम है धन और दूसरे का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। जो धर्मशील होता है उसके पास श्री आती है, और जो धर्म में नहीं होता उसके पास केवल धन आता है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि सरकार ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो धन है कि श्री है? महाराज जी बोले बाबू जिस संपत्ति के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, परमार्थ करने का मन करे, यज्ञ में सहयोग करने का मन करे, कथा में सहयोग करने का मन करे, सत्संग में मन करे, किसी की शादी में सहयोग करने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, किसी के उपचार करने का मन करे, तो समझिएगा कि आपके पास श्री आ रही है। ये परमार्थ में आपको लेके चली जाएगी। और जिस धन के आने के बाद विषय में जाने का मन करे तो वो श्री नहीं है, वो धन है।
जिस तरह से आएगा उसी दिशा में लेकर के चला जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज जैसे आप हैं वैसे आपकी देवी कौशल्या है। तस्य पुनीत कौशल्या देवी। आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मण की सेवा की, आपने गौ की सेवा की। और एक बात कहे महाराज, दशरथ जी कहे गुरुदेव आज्ञा करिए। बोले आज धरती पर आप लगी, कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई, सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी, रंगोली बनाने लगी, बारात सज के तैयार हो गई। सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पर अपने बैठे। ऐसा लग रहा है मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र खड़े हो गए हो। भरत भैया अपने अपने अश्व पर, शत्रुघ्न भैया अपने अश्व पर बैठे। अयोध्यावासी बाराती बन गए। एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस है कपड़े का। जानते हैं क्यों? पता है? बारात जाने का मुहूर्त पता है, किस दिन विवाह होना ये नहीं मालूम। न जाने कितने दिन रुकना पड़ जाए वहां पर, और डबल रिपीट नहीं करना है कपड़ा, रोज नया पहनना है रोज। इसलिए 10-10 सूटकेस। बारात सच के तैयार हो गई। आप में से बाराती कौन कौन है? हम बाराती वाले में है, हाथ नीचे करिए। घराती कौन है? सीता मैया की ओर से। अरे ये क्या है, दोनों में हाथ उठाएंगे? पहले कंफर्म करिए, बिहार का सरकार है का? जिधर मन करे उधर चले जाए। ये तो आनंद है, लगौले बानी लकड़ी लही तो लही, जिधर लही जाए है? बारात सज के तैयार हो गई। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अच्छा ये बताइए, बारात निकल रही है, भोजपुरी में सुनना है कि हिंदी में सुनना है? दोनों में, भोजपुरी में। चलिए पहले भोजपुरी सुनाते हैं। हमारे यहाँ छपरा के छपरा के, हाँ छपरा के लोग, छपरा में छपरहिया गाया जाता है पूर्वी। बारात सज के तैयार हुई। बैठ जाइए, बारात पहुंच गई। हाँ। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। बारात में कौन कौन गया है? आप लोग तो गए ही हैं। और सुनिए और कौन कौन गया है। हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। एक रास्ते के लोग कहते हैं, अरे क्या बात है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है का, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। रास्ते में एक लोग ने बारातियों से पूछा, बियाहवा कहिया हुई? बोले हम का बताई, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। आपको बताऊं, अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से कहिए। 4 दिन। रात को जहां बारात रुकी है, अयोध्या वाले भोजन कर रहे हैं, आपस में भोजन करते बात कर रहे हैं। कहो अरे सुने हैं कि
मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात श्री धाम अवध से चलकर मिथिला पहुंची। जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारातियों को जनवासी में स्थान दिया है। राम जी आए हैं विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में, लक्ष्मण भैया के साथ आकर पिताश्री से मिले हैं। महाराज ने राम जी को उठाकर दंडवत करते समय जैसे हृदय से लगाया, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। अयोध्यावासी ये दृश्य देखे। प्रथम बरात लगन ते आए, प्रथम बरात लगन के आए। ताते पुर प्रमोद अधिकाए, ताते पुर प्रमोद अधिकाए। ब्रह्मानंद लोक सब लाहि, ब्रह्मानंद लोक सब लाहि। बढ़हु दिवस विभीषण कहे, बढ़हु दिवस विभीषण कहे, बढ़हु दिवस विभीषण कहे, बढ़हु दिवस विभीषण कहे। मिथिलावासी बारात देखे गदगद हो गए। ब्रह्मा जी से मिथिलावासी कहते हैं, ब्रह्मा जी आज तक आपने सृष्टि में 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि बनाई है, आज से कृपा करिए 24 घंटे का दिन हो जाए और 24 घंटे की रात्रि हो जाए। आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दीजिए? 9 दिन की कथा में से 6 दिन बीत गया, अब 3 दिन बचल है? मिथिलावासी कहते प्रभु ये आनंद का क्षण शीघ्र जीवन से निकल के न चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। सीता मैया की कितनी सखियां हैं? 8। महल में 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। पता चला है हो? दूसरी बोली का? पहल की बोली कि हमको पता चला है कि बरतियों में 2 आए हैं। जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 राजकुमार आए हैं। एक ने कहा तुम इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा तू सांवरे गोल पर फसल बड़ू, हम नामों पता कर ले बानी। बोली संवरकू के नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली इसके आगे का हम बता दें? बोली बताओ। बोली बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे विश्वामित्र जी के साथ, अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई एकदम खास। सखियां सुनी कि चारों भाई हैं। सखियां अपना अपना आंचल फैला दी और ब्रह्मा जी से कहती है ब्रह्मा जी यदि चारों भाई हैं तो कृपा करिए, बारात भले एक की आई हो लेकिन विवाह मिथिला में चारों भाइयों का हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटने पावे। सखियां प्रार्थना करती हैं। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, उपमान को कहता तुलसी कहताहु कवि को विद कहे, बल विनय पेत्या शील शोभा सिंधु
हम सुमंगल गावहीं। सखियां कहती हैं, हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, हम आंचल फैलाकर भीख मांगते हैं, चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में हो जाए। ऐसा ऐसा दुल्हा कौन बहकने देगा हो। बिहार में कुछ ऐसा जगह है जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को बारात में नहीं भेजते। काहे? किडनैप करके ब्याह कर देते हैं गांव वाले लोग बारात में। पकड़ुआ ब्याह, देखिए नाम बता रहे भैया, पकड़ुआ ब्याह। बारात में यदि कोई बढ़िया लड़का दिखाई पड़ गया तो गाँव वाले उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं, ले जाकर पहले बढ़िया से कूटते हैं, उसके बाद हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, हाथ पांव बांध के लड़की से ब्याह कर देते हैं, और फिर कहते हैं दामाद जी, दामाद जी अंगना में पधारिए। दामाद जी का हाथ बधाए। फिर कहते हैं देखो, यदि हमारी लड़की को तनिको कष्ट हुआ तो यहाँ ट्रेलर दिखाए थे अभी हम, पूरा फिल्म घरे आके दिखाए हम। अब भेज देते हैं पकड़ुआ विवाह। अब ही होता है, अब ही होता है, भगवाने बचावे। छोटू जइहा मत तोने की ओर। भाई सार हम रोक देनी पहले ही, भुलाइयो के मत जियो ने कहीं बारात में। सखियां प्रार्थना करती है, मुहूर्त निकाला गया। और आपको बताऊं, 2 जगह मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और महल में ज्योतिषी निकाले। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ दर्शन करिए, इस चौपाइयों को गोस्वामी जी गांव के ब्याह के गीत के धुन पे लिखे हैं। हम लोग यहाँ गांव में एक ब्याह में एक रस्म है मटकोड़ के। केकरा केकरा घर में मटकोड़ होला? वाह क्या बात है। तो मटकोड़ में माताएं गीत गाती हैं, उसी गीत के भाव पर यहाँ चौपाइयों का दर्शन करिए। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन मटकोड़े जा सुहे। नियम है कि गोधूली बेला में द्वार पूजन होना चाहिए। जब दिन और रात मिले उस समय 2 परिवार मिले है। लेकिन आजकल गोधूली बेला रात को 12 बजे हो गई है। कौनो बारात 10-11 के पहले नहीं पहुंचत है। हम लोग एक बार बेगूसराय में कथा गा रहे थे। बेगूसराय में नहीं, कहाँ, कौन जिला रहे हो? समस्तीपुर। समस्तीपुर। अब बेगूसराय समस्तीपुर का बॉर्डर। तो कथा करके निवास पे रात को 11:30 बजे जा रहा था। वहाँ 10 बजे रात तक कथा चलती थी। 11:30 बजे लौट रहा था तो एक दूल्हे की गाड़ी सजाई जा रही थी रात को 11:30 बजे। तो हम बोले बताओ, कल बारात जाएगी, इसी समय क्यों सजा रहे? मतलब कल नहीं, इसी समय जाना है। अब हम सोचे कब बारात सजेगी गाड़ी, कब बारात निकलेगी, कब पहुंचेगी, कब ब्याह होगा, भगवान मालिक। पंडियों जी महाराज क्या करेंगे? जिस प्रकार की व्यवस्था देंगे वैसी ब्याह होगा। बारात गोधूली बेला में जनक जी महाराज से सतानंद जी ने कहा सूचना भिजवाइए। दशरथ जी बारात लेकर जनवासे से निकले। ठीक गोधूली बेला में बारात सज के चली। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा स्वरूप को। द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेके जाने लगी। मंडप के आंगन में, महल के भीतर सखियां कहती हैं राम जी से, किसी की ओर देखिएगा मत राम जी। राम जी बोले क्यों? सखियां बोली आपको पता नहीं है यहाँ के सखियों के बारे में, जैसे आंख में आंख मिलेगी जादू कर देंगी आप पर, इसलिए
कहीं नहीं देखिएगा। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के, सिया जी के, सिया जी के सांवरे सवरिया रे को नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को नजरियो न मारे। सिया जी के, सिया जी के सांवरे सवरिया रे नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को नजरियो न मारे। मथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा। माथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा। माथ में मयूर सोहे कान में कुंडलवा। माथ पे मयूर सोहे कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मयूर पे, मयूर पे सोहेला कलंगिया रे को नजरियो न मारे। मयूर पे सोहेला कलंगिया रे को नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती। पतली कमरिया में पियरी धोती। अरे पतली कमरिया में पियरी धोती। पतली कमरिया में पियरी धोती।